पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बार फिर से सर्जरी होने जा रही है। कुछ नामों को जो वो स्क्वाड से बाहर किया जाएगा, कुछ नामों की स्क्वाड के अंदर वापसी होने जा रही है। और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी सलमान अली आगा की कैप्टनसी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो सलमान अली आगा ने परफॉर्मेंस दी एशिया कप सन 2025 के अंदर अपने बल्ले से, वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। 7 मैचेस के अंदर सलमान अली आगा ने 80 के स्ट्राइक रेट से 72 रन स्कोर किए। ये था टीम का कैप्टन। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि अगर बाबर आजम दुबई की कंडीशन में कैप्टन होता, जैसे कल इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के 90 के ऊपर 1 विकेट गिरी, फिर 2-3 खिलाड़ी आउट हुए, 100 के ऊपर पीछे 9 ओवर पड़े हुए थे जब सलमान अली आ गया। अब सलमान अली आ की जगह अगर बाबर आजम होता तो बाबर आजम क्या करता? स्कोर तो 100 हुआ था, स्कोर खिंचा हुआ था। सलमान की जगह अगर बाबर होता तो वो किस तरीके से अपना रोल अदा करता? बाबर आजम जो रोल यहाँ पर अदा करता वो ये करता कि बाबर आजम अपनी विकेट बजाता, एक हैंड से स्कोर को खींचता और टारगेट को 170 तक लेकर जाता। भले ही बाबर आजम बड़ी शॉट ना मारता, वो स्लो ही खेलता, क्योंकि उसको पता था कि दुबई की कंडीशन के ऊपर किस तरीके से खेलना है। यहाँ पर अगर विकेट्स गिरती हैं तो लगातार गिरना शुरू हो जाती हैं। अगर स्कोर बन रहा है तो भाई बनता चला जाता है, विकेट्स गिरना शुरू हुई तो विकेट गिरना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ बाबर आजम के इल्म में थी। अगर बाबर आजम सलमान अली की जगह होते तो कल इंडिया के खिलाफ सबसे पहले वो विकेट रोकते। विकेट रोकने के साथ साथ उनका ये एम होता कि अभी 100 स्कोर तो हो चुका है 11 ओवर्स के अंदर, बाकी पीछे 9-8 ओवर रह चुके हैं। इनके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा जो है अपनी पहले विकेट बजानी है, फिर बीच बीच में जो बॉल मिलेगी उसके ऊपर बाउंड्री लेनी है। बाबर ये करता, लेकिन सलमान अली आगा से ये नहीं हुआ। 72 रन 7 मैचेस के अंदर, 7 इनिंग्स के अंदर, आप खुद हिसाब लगा लें। ये था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन। अब बात कर लेते हैं शाहिन अयूब की, जो दूसरा नाम था जो फ्लॉप गया है इस पूरे एशिया कप में। 7 मैचेस के अंदर भाई साहब 37 रन स्कोर किए अपने बल्ले से। अब मुझे आप बता दें कि इसमें जीरो पता नहीं कितने थे, मुझे खुद भी याद नहीं है, जीरो कितने थे इस एशिया कप में। 7 इनिंग के अंदर शाहिन अयूब के सिर्फ और सिर्फ 37 रन बल्ले से आ सकें। बाकी हसन नवाज को 3 मैचेस के अंदर मौका मिला, 3 मैचेस के अंदर उसने 17 रन स्कोर किए। हुसैन तलत को 4 मैचेस मिले, 40 रन स्कोर किए 4 मैचेस के अंदर इस एशिया कप में। फ़हीम अशरफ को 6 मैचेस के अंदर बैटिंग आई, 53 रन स्कोर किए। लेकिन बाय द वे अपनी बॉलिंग जरूर इंप्रूव किए फ़हीम अशरफ ने, ये बात हकीकत है। फाइनल के अंदर भी फ़हीम अशरफ ने शुरू के अंदर 2 विकेटें लेकर दी। अगर हमारा टोटल ज़्यादा होता तो फ़हीम अशरफ ने जैसे बॉलिंग की थी तो हम मैच को फंसा लेते, अगर 170-180 तक हम पहुंच जाते हैं। ये पाकिस्तान के वो बैटर हैं जो नाकाम गए इस पूरे एशिया कप के अंदर। अब जो बैटिंग जिन्होंने थोड़ी बहुत ठीक की, अब उनकी बात कर लेते हैं। साहिबजादा फरहान वो वाहिद बल्लेबाज है जिसने 200 रन क्रॉस किए। 7 मैचेस के अंदर साहिबजादा फरहान ने 116 के स्ट्राइक रेट से लगभग 217 रन स्कोर किए। वहीं पर 14 चौके 11 छक्के मारे साहिबजादा फरहान ने इस पूरे एशिया कप में। दूसरे पर फ़खर जमान है जो हाईएस्ट स्कोरर है, 181 7 मैचेस के अंदर 120 के स्ट्राइक रेट से 16 चौके 5 छक्के। फिर मोहम्मद हारिस है, इनकी परफॉर्मेंस 131, ये भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आपको ऊपर नीचे खिलाते रहें, आपका नंबर आता रहे। हारिस की भी छुट्टी जो है वो हो सकती है, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। हारिस की जगह रिजवान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो स्क्वाड में शामिल किया जाता था। बाकी नवाज ने बॉलिंग भी अच्छी की, लेकिन बीच बीच में स्कोर भी किए, 113 स्कोर किए। बाकी शाहीन ने 83 स्कोर किए इस एशिया कप में 7 मैचेस के अंदर। 2 बंदे ही थे जिन्होंने लगभग कोई क्वालिटी बैटिंग दिखाई है। एक साहिबजादा फरहान 217 रन स्कोर किए 7 मैचेस के अंदर, दूसरा फ़खर जमान 7 मैचेस के अंदर 181 रन अपने बल्ले से स्कोर किए। बाकी 133, 120 और हमारा कैप्टन 7 मैचेस के अंदर 72 स्कोर। अब यहाँ से शायद मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से हमारी क्रिकेट को ख़राब किया गया, पहले बाबर को साइडलाइन किया गया, ठीक हो गया, फिर कैप्टनसी से हटाया गया, फिर हमें बताया गया कि जी हम इंटेंट लाएंगे क्रिकेट के अंदर, हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। आकिब जावेद कहते थे भाई हम मॉडर्न डे क्रिकेट तो दूर की बात है, हमारी टीम से 140 150 पर ही भी तक घूम रही है। ये तो वही बात हो गई कि हमने प्लेयर तब्दील कर लिए, कैप्टन तब्दील कर लिया, सब कुछ कर लिया, अभी तक हम 150 से ऊपर नहीं जा पाए। हमारे लिए 150 टोटली बेस्ट होता है, ये हमारा ये रहने वाला है। और सलमान अली की कैप्टनसी वो हमने देखी है। कैप्टन का ये रोल होता है कि भाई जहाँ पर टीम फंस रही है वहाँ पर मैच निकाले। मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर बाबर होता सलमान की जगह इंडिया के खिलाफ फाइनल में, उस पोजीशन के ऊपर बाबर सलमान से बेटर खेलता और टीम को 170 तक लेकर जाता, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। लेकिन सलमान इस कंडीशन को संभाल नहीं सकते। फिर फील्डिंग करते हुए बॉलर्स को कैसे सेट करना, ये सलमान अली आगा को बिल्कुल भी इस चीज़ का तजर्बा नहीं है। बड़े स्टेज के ऊपर, ये एशिया कप का बड़ा स्टेज था, लेकिन सलमान अली आगा से नहीं हो पाया, हुआ ही नहीं सलमान अली आगा से। अब कैप्टनसी के ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी शाहीन शाह अफरीदी को नया कैप्टन बना दो सलमान अली आगा की जगह। लेकिन यार सवाल ये भी है कि क्या हम पूरी जिंदगी टीम में तब्दीलियां ही करते रहेंगे? कभी किसी को कैप्टन बना रहे हैं, कभी किसी को बना रहे हैं, कभी टीम तब्दील कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं? ये चीज़ चलती रहेगी क्या यार? एक टीम आप सेट करो और उसके ऊपर काम करो। हम काम करते नहीं है, फिर टीम बनाते हैं, फिर प्लेयरों को जी घर भेज देते हैं। हमें काम करना है, जब हम काम करेंगे टीम के ऊपर तो हमें अच्छा रिजल्ट भी देगी। अब ये यंग प्लेयर थे
हमने इससे तौकात भी रखी, लेकिन इन यंग प्लेयरों के अंदर वो प्रेशर जब्त करने की क्वालिटी मौजूद नहीं है। वो जो प्रेशर प्लेयरों के ऊपर आता है बैटिंग करते हुए, हमारी 1-2 विकेट क्या गिरी, शायद फरहान आउट हुआ, उसके बाद कैसे लाइन लगी, क्योंकि बाकी प्लेयर प्रेशर नहीं उठा पा रहे, ना सलमान अली आगा, ना मोहम्मद हारिस, ना साइम अयूब, ना हुसैन तलत, ये प्रेशर बिल्कुल भी नहीं उठा पाए। हमने कल रात को देखा, हमें वो प्लेयर चाहिए जो प्रेशर को उठा लें और जो विकेट को बचा कर देखें। देखो मेरे हिसाब से शायद आने वाले अगले वक्त में पीसीबी की जो मीटिंग होगी उसके अंदर गौर किया जाएगा, जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस नहीं दी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो T20 स्क्वाड है उसमें शायद साइम अयूब को रेस्ट करवाया जाए, क्योंकि रिसेंट उनको टेस्ट से बाहर कर दिए गए और हो सकता है T20 से भी साइम अयूब की छुट्टी की जाए, उसकी जगह हो सकता है कि बाबर आजम को शायद T20 स्क्वाड में वापस लाया जाए, ये शायद हो सकता है, क्योंकि जो फाइनल जो 7 मैचेस गुजरे उसमें साइम ने परफॉर्मेंस नहीं दी। हो सकता है कि बाबर को T20 टीम में वापस लाया जाए, एज अ मेन प्लेयर, एज अ लेजेंड प्लेयर बाबर आजम को वापस लाया जाएगा, ये अब तक रिपोर्ट सामने आ रही। बाकी मोहम्मद हारिस ने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी इस पूरे एशिया कप में, हो सकता है कि उसकी जगह भी रिजवान को, लेकिन एक तब्दीली साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगी कि साइम अयूब की जगह बाबर आजम को। बाकी जो ये है कि सर्जरी होगी, ये होगा, वो मेरे हिसाब से इस बार नहीं होने वाली, मुझे नहीं लगता इस बार नहीं होगी, क्योंकि आकिब जावेद अभी भी यही बोलेंगे कि जी मैं अभी भी इस यंग टीम के साथ जाऊंगा। मुझे पता है अभी इस टीम में और क्या तब्दीली होंगी, एक आध और तब्दीली हो जाएगी, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो वो सीरीज खेलना हम शुरू हो जाएंगे, क्या पता हम इसी स्क्वाड के साथ खेलना शुरू हो जाए। आकिब जावेद ये कहते हैं या माइक हसन ये कहते हैं कि जी टीम अच्छी थी, हम फाइनल तक पहुंचे, बाय द वे हम हार गए, लेकिन अब इसी स्क्वाड के साथ जाएंगे, या 1-2 तब्दीलियां करके T20 स्कोर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं, शायद ये भी हो सकता है। देखो अब आगे क्या होता है। बाकी सलमान अली की कैप्टनसी पर मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत गौर करना चाहिए। सलमान अली आगा एज अ कैप्टनसी का मटेरियल नहीं है बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर, उसका माइंड काम ही नहीं करता है कि कब किस बॉलर को लगाना है, कहाँ पर फील्डिंग सेट करनी है, फिर बैटिंग में जब टीम के ऊपर प्रेशर आया तो किस तरीके से मैच को खुद निकालना। 7 मैचेस के अंदर 72 स्कोर बनाया सिर्फ कैप्टन ने, बाकी प्लेयरों को छोड़ दें। शायद फरहान इस 1 मैन आर्मी, वो एक बंदा था, वही कर रहा था तो टीम चल रही थी। फाइनल के अंदर वही चला तो टीम चल रही थी, वो आउट हुआ तो टीम आउट। अब हो सकता है कि 3-1 तब्दीलियां साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 स्क्वाड में की जाए। बाबर आजम को मैं यही चाहूंगा कि दोबारा एक बार फिर से T20 टीम में वापस लाया जाए।